अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 27 वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में लेयर ऑप्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने न्यू कमांड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, डुप्लीकेट लेयर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं एंड डिलीट कमांड को हम किस तरह यूज़ करते हैं और लेयर प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल के बारे में बताया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले मेरी पुरानी वीडियो देख लें, उसके बाद मेरी ये वीडियोस देखें। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लेयर स्टाइल के बारे में। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सिखाने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए हम एक वॉलपेपर ओपन कर लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड क्लिक ओपन एंड सेलेक्ट एनी वॉलपेपर लाइक ओके एंड एक मैं एडोब फोटोशॉप की अपनी सैम्पल का जो वॉलपेपर है इनका बोल लेता हूँ, ढक ले लेता हूँ मैं। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से कमांड सारी हो जाती है। इसको मैं ड्रैग करके इस पर ले आता हूँ। ओके एंड मैजिक वन टूल की मदद से ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन को हटा देंगे। तो दोस्तों, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है लेयर ऑप्शन में जाके भी आ जाता है, ये रहा। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं वो हैं ड्रॉप शेडो के, इनर, यहाँ से लेके यहाँ तक के तमाम ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हैं। ओके, तो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसको। ये तमाम आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा राइट क्लिक करके भी हम इस ऑप्शन को ला सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है इसमें स्टाइल का। स्टाइल से क्या होता है दोस्तों, ये देखें, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारी स्टाइल कमांड जो है अप्लाई होते हैं। ये तमाम स्टाइल्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं ढक के ऊपर। ओके, अब जिस यहाँ से हम मुख्तलिफ ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ओके, इसी कमांड को अगर मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करूँगा, लाइक डक, DUC के डक, और अब मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ, इसको सेंटर वगैरह में करके देखें फर्स्ट इससे, तो कितना फ़र्क है। जब हम तस्वीर के ऊपर अप्लाई कर रहे थे तो रिजल्ट कुछ और आ रहा था, और अब इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो देखें कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, कोई सा भी ले सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे। सेकंड कमांड पे जाते हैं। अब हम लेयर ऑप्शन में जाएंगे दोबारा। सेकंड यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ब्लेंडिंग ऑप्शन डिफ़ॉल्ट। तो इसमें देखें सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ओपेसिटी। ओपेसिटी से हम अपनी तस्वीर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कमांड है, मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ। ओके, और हम डुप्लीकेट तस्वीर भी अगर बनाते हैं तो एक को हम लाइट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मोड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक एक मोड चेंज करके दिखाऊंगा तो हमारी तस्वीर चेंज होगी। यहाँ से मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे डक की तस्वीर ली है, आप किसी इंसान की भी तस्वीर ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की तस्वीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोब फोटोशॉप में, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस ऑप्शन का। ये देखें, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसके होठ और इसके आइस वगैरह जो है तो यूँ भी कर सकते हैं। ओके, अगर इस तरफ से करेंगे तो ये देखिए, एंड यहाँ से भी
अब ये जो कमांड है किसी भी तस्वीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कमांड है इसमें ड्रॉप शेडो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में देखें ड्रॉप शेडो टाइप का आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो ब्लेंड मोड है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, और अभी देखें साइज के इंक्रीज करूँगा तो शेड आ रहा है, पीछे तस्वीर पे शेड आ रहा है। तो अगर आप ये शेड वगैरह लाना चाहते हैं अपनी तस्वीर पे तो आप ला सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मतलब ये भी कमांड है। रेड कलर लेना है रेड कलर लेना, साइज़ को कम और ज़्यादा जिस तरह भी आपको करना है कर सकते हैं। यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं, इसके शेडो जिस तरफ डालना चाहें। इसी तरह यहाँ से भी आप इसके स्टाइल शेडो के स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, और इसके मोड भी चेंज हो जाएंगे, यानी हम यहाँ से सिंपल ये लेते हैं, यहाँ से इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी आपको मोड चाहिए आप वो भी चेंज कर सकते हैं। प्लस इसमें हम इसकी ऑपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी इस तरह का चाहिए, यानी ये डॉट नुमा शेडो चाहिए तो आप डॉट नुमा शेडो भी ले सकते हैं। ओके, इस पे मैं ये जो एक रेक्टेंगल सा बॉक्स बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये चेक हट जाएगा। चेक हटने से क्या होगा, आपकी कमांड जो है वो दोबारा ऑफ हो जाएगी, यानी हट जाएगी। सेकंड इसमें है इनर शेडो। ड्रॉप शेडो से क्या हो रहा था, सब कुछ आउटसाइड पे आ रहा था, और इनर शेडो से सब कुछ अंदर की साइड पे आएगा, यानी तस्वीर के अंदर। वो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली ही कमांड है, पर सिर्फ इतना है उससे बाहर आ रही थी, आउटसाइड पे वर्किंग हो रही थी, और इससे अंदर की साइड पे, इनर साइड पे। ये देखिए, कलर चेंज करता हूँ तो ये देखिए, बहुत अच्छी कमांड है ये हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। टेक्स्ट वगैरह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं इस कमांड को, ठीक है। ओके, एंड ऑथर ग्लू, इससे क्या होगा, इसको हम नॉर्मल करते हैं इसके मोड को, ये देखिए इस तरह करके आपकी तस्वीर जो है वो ग्लू करेगी, ये देखिए। यानी आप बहुत अच्छे से वॉलपेपर बना सकते हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। इसकी अगर ग्लू की आप शाइनिंग को चेंज करना चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त कमांड है ये। यहाँ से इसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आप मोड करना चाहें मोड कर सकते हैं, डार्क करना चाहें, ये देखिए क्वालिटी चेंज कर सकते हैं इसके नीचे से, ये स्प्लिट कर सकते हैं इसको, साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और नहीं चाहिए तो आपने इसको अप्लाई को हटा दिया। इनर ग्लो, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली ही कमांड की तरह है, ये इनर की है और वो आउटसाइड की थी, ये देखिए। कलर को चेंज करें इसकी भी, और यहाँ से मोड को नॉर्मल कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट में कोई सा भी हो सकता है इसका मोड, आप इसको नॉर्मल करें ताकि आपको फर्स्ट रिजल्ट पता चले, उसके बाद आप तमाम के तमाम चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसकी ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी ग्रेडियंट आपको अच्छा लगे आप वो ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेवल एंड इम्बोस। इससे आपकी तस्वीर इम्बोस होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे ऊपर से रखी हुई तस्वीर है। इस पर आप दोनों पे चेक लगा दीजिए, और ये देखिए इससे टेक्सचर भी आ जाएगा, और इससे देखें यहाँ से आप अपनी तस्वीर को इम्बोस कर सकते हैं, देखिए, यानी ऐसे लगेगा ये ऊपर से कोई चीज़ रखी हुई है। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं लोग, ख़ासतौर पर टेक्स्ट वगैरह लिखते हुए इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। वॉलपेपर्स में या प्रोडक्ट वगैरह है उसमें भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारी इसमें कमांड्स हैं, इसकी भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और यहाँ से अगर चाहें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको कमांड को हटा दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रेन। इससे क्या होता है, इससे कलर्स मुख्तलिफ हैं, आप जिस कलर में चाहें इसको इसकी ऑपेसिटी को रख सकते हैं, डार्क, बैलेंस, साइज, और ये अलग अलग। दोस्तों ये जो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन सिखा रहा हूँ, इन कमांड का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज जस्ट आपको सिर्फ इन ऑप्शंस का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, ताकि वो लोग आगे मेरी वाली वीडियोस मिस नहीं करें।
और दोस्तों सब्सक्राइब करने से होता है क्या है, सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके, अब देखें जो नेक्स्ट कमांड है वो है कलर ओवरले। इससे क्या होता है, आपने कलर यहाँ से कोई सा भी लिया, लाइक ब्लू ले लिया, अब यहाँ से इसकी ऑप्शन को कम करेंगे तो ये ब्लू के साथ आपकी तस्वीर दिखेगी। और अब अगर आप इसके मोड को चेंज करेंगे तो उसकी शाइनिंग भी आ जाएगी, यानी ब्लू जो कलर है वो प्लस और तस्वीर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडेंट कलर। ग्रेडेंट कलर बहुत अच्छी कमांड है। ये देखिए, आपने यहाँ से ये लिया या जो से भी आपको अच्छा लगा, आपने वो कलर दिया, उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। ये देखिए, तो ये जो भी यहाँ से ग्रेडेंट कलर था उसके साथ ये कम और ज़्यादा होके आएगा। देखना दोस्तों, यानी बहुत ज़बरदस्त ये ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन। मैं तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, यहाँ से हम इसके एंगल वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। मैं थंबनेल वगैरह जो बनाता हूँ उसमें ज़्यादातर इन कमांड्स को यूज़ करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमांड है पैटर्न। पैटर्न भी काफ़ी अच्छी कमांड है। यहाँ पे जिस भी हमने चीज़ का पैटर्न बनाया हुआ है, किसी तस्वीर का पैटर्न बनाया हुआ है, और अगर हम चाहते हैं वो हमारी इस तस्वीर को अप्लाई हो जाए, लाइक मैं ये चाहता हूँ ये वाली तस्वीर, तो ये देखें, इसको भी हल्का करूँगा तो पैटर्न के साथ हमारी इस पर अप्लाई हो चुकी है। आप पैटर्न आपको जौन सा चाहिए आप वो भी पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न भी काफ़ी मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, आपको जो अच्छा लगे पैटर्न आप वो पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न के बारे में मैंने आप वीडियोस बना के अपलोड कर दी है, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। और पैटर्न डालने के बाद भी अगर आप इसके मोड को चेंज करना चाहें तो मोड को चेंज कर सकते हैं। देखें, एंड लास्ट कमांड है यहाँ पे स्ट्रोक। स्ट्रोक से क्या होता है, स्ट्रोक से आउटसाइड पे लाइन आ जाएगी, या किसी टेक्स्ट वगैरह पे आप लाइन डालना चाहते हैं लाइन डाल सकते हैं, किसी चीज़ को डबल दिखाना चाहते हैं डबल दिखा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं। और इसके साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पोजीशन इसकी आउटसाइड है, इनसाइड कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं इस कमांड को। इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। इसकी जो ऑप्शन है इनको, इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन को इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से अब कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है। इसका देखें एक और इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इस टेक्स्ट के ऊपर अगर हम लगाना चाहें पिगमेंट स्ट्रोक कमांड, तो ये देखिए मैंने वाइट ले ली, तो वाइट देखें इसके ऊपर वाइट कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो देखें कितनी खूबसूरती आएगी मेरे टेक्स्ट में। ओके, और अगर मुझे ये अंदर का कलर चेंज करना है, यानी रेड कलर जो है इसको चेंज करना है, तो मैं इस वाली कमांड पर आऊँगा, ये जो 4 नंबर पे कलर ओवरले। इससे हम अंदर की जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, फील्ड कलर। ओके, इसी तरह अगर मुझे शाइनिंग डालनी है तो मैं ऑथर से शाइनिंग डाल सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि येलो पे ये मैंने कलर दिया, उसके बाद ये देखिए साइज बढ़ा दिया, तो ये देखिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन पूरा सिखा दिया है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टॉपिक से ब्लॉग वीडियोस बना के अपलोड करने वाला हूँ, और कंप्यूटर की वीडियोस बना के भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियोस पर टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।